नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 से हिंदी पाठ्य पुस्तक महाभारत कथा के भाग 26 को लेकर आए हैं। भाग 25 यह किताब एनसीईआरटी द्वारा लगाई गई है। भाग 25 में हमने देखा कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की शादी विराटनगर के राजा की पुत्री उत्तरा से कर दी गई है और वहां पर बहुत सारे राजा लोग उपलब्ध नगर में मंत्रणा कर रहे हैं पांडवों के साथ और पांडवों के लिए कि किस तरह से शांति से अगर युद्ध करना पड़े तो युद्ध से पांडवों का राज्य वापस करवाया जाए, क्योंकि उन्होंने अक्षर के अनुसार 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पूरा कर लिया है, जिसे दुर्योधन शायद नहीं मान रहा है। तो यह मंत्रणा हो रही है कि शायद युद्ध ना करना पड़े या फिर एक दूत भेजा जाए। तो दूत भेजने के लिए उनको एक बात कहने के लिए कौरवों को कि शांति से उनका साम्राज्य पांडवों को वापस कर दिया जाए, इसकी चर्चा भाग 26 में होगी। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए व्यूवर्स से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पाठ आरंभ करते हैं। राजदूत संजय। उपलब्ध नगर में रहते हुए पांडवों ने अपने मित्र राजाओं को दूतों द्वारा संदेश लिखकर कोई 7 अक्षौणी सेना एकत्र की। उधर कौरवों ने भी अपने मित्रों द्वारा काफी बड़ी सेना इकट्ठी कर ली, जो 11 अक्षौणी तक हो गई। पांचाल नरेश के पुरोहित, जो युधिष्ठिर की ओर से राजदूत बनकर हस्तिनापुर गए थे, नियत समय पर धृतराष्ट्र की राजसभा में पहुंच गए। अब यथाविधि कुशल समाचार पूछने के बाद पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव करते हुए वह बोली, युधिष्ठिर का विचार है कि युद्ध से संसार का नाश ही होगा और इसी कारण वे युद्ध से घृणा करते हैं। वे लड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए न्याय और पहले के समझौते के अनुसार यह उचित होगा कि आप उनका हिस्सा देने की कृपा करें और इसमें विलंब न कीजिए। यह सुनकर विवेकशील और महारथी भीष्म बोलते हैं कि यही न्यायोचित है कि उनका राज्य वापस दे दिया जाए। भीष्म की बात कर्ण को अप्रिय लगती है। वह बड़े क्रोध के साथ भीष्म की बात काटकर दूत की ओर देखता हुआ बोलता है, 13वां बरस पूरा होने से पहले ही उन्होंने प्रतिज्ञा भंग करके अपने आप को प्रकट कर दिया है, इसलिए शर्त के अनुसार उनको फिर से 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ेगा। कर्ण की इस प्रकार भीष्म उनकी बात काटकर बोलने पर भीष्म को गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया। वह बोले, राधा पुत्र, तुम बेकार की बातें कर रहे हो। यदि हम युधिष्ठिर के दूत के कहे अनुसार संधि नहीं करेंगे तो निश्चय ही युद्ध छिड़ जाएगा और उसमें दुर्योधन आदि सबको पराजित होकर मृत्यु के मुंह में जाना पड़ेगा। भीष्म की बातों से सभा में खलबली मचते देखकर धृतराष्ट्र बोलते हैं कि सारे संसार की भलाई को ध्यान में रखकर मैंने यह निश्चय किया है कि अपनी तरफ से संजय को दूत बनाकर पांडवों के पास भेज दिया जाए। वे धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया और कहा कि संजय, तुम पांडुपुत्र के पास चले जाओ। वहां श्री कृष्ण, सत्याकी, विराट आदि राजाओं से कहना कि मैंने से अपने उन सबकी कुशल पूछी है। वहां जाकर मेरी ओर से युद्ध न होने की चेष्टा करो। संजय उपलब्ध जो नगर में वहां पांडव रह रहे थे वहां पर रवाना हो जाते हैं। वहां पहुंचकर युधिष्ठिर को सभा में विधिवत प्रणाम करके बोलते हैं कि धनराज महाराज धृतराष्ट्र ने आपकी कुशल पूछी है, कहा है कि वह युद्ध की बात नहीं करना चाहते, वह तो आपसे मित्रता चाहते हैं। संजय की बात सुनकर जो युधिष्ठिर है वो भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और बोलते हैं, मैं तो संधि ही चाहता हूँ। युद्ध का विचार करते ही मेरा मन घृणा से भर जाता है। यदि हमें अपना राज्य वापस मिल जाए तो हम अपने सारे कष्ट भूल जाएंगे। संजय ने कहा कि युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र के पुत्र न तो अपने पिता की बात पर ध्यान देते हैं, न ही भीष्म की कुछ सुनते हैं। आप सदा से ही न्याय के पर स्थिर रहे हैं। आप युद्ध की चाह ना करें। संजय की ये बात सुनकर युधिष्ठिर बोले, संजय, श्री कृष्ण दोनों पक्षों के लोगों के हित
चिंतक है। वह जो सलाह देंगे वैसा मैं करूंगा। तभी श्री कृष्ण बोले, मैं स्वयं हस्तिनापुर जाना उचित समझता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि कौरवों से संधि कर ली जाए, और कौरव की संधि की जा सकती है तो कर ली जाए। श्री कृष्ण के बाद युधिष्ठिर फिर बोले, संजय, कौरवों की सभा में जाकर महाराज धृतराष्ट्र को मेरी तरफ से प्रार्थना पूर्वक संदेश सुनाना कि कम से कम 5 गांव ही दे दो। हम 5 भाई इसी से संतोष कर लेंगे और संधि करने को तैयार होंगे। युधिष्ठिर का यह संदेश लेकर संजय पांडवों और श्री कृष्ण से विदा होकर हस्तिनापुर को रवाना हो गए। राजसभा में आकर उन्होंने युधिष्ठिर की सभा में जो चर्चा हुई उसका हाल कह सुनाया। संजय के इस प्रकार कहने पर भीष्म दुर्योधन को दोबारा समझाने के बाद धृतराष्ट्र से बोलते हैं कि राजन, कर्ण बार बार यही दम भर रहा है कि खत्म कर डालूंगा, किंतु मैं कहता हूँ कि पांडवों की शक्ति का 16वां हिस्सा भी उसमें नहीं है। तुम्हारा पुत्र उसी के कहे में चलता है और अपने जो विनाश का कारण आयोजित कर रहा है। विराट नगर पर आक्रमण करते समय जब अर्जुन ने हमारा दर्प चूर कर दिया था, तब कर्ण वही तो था। गंधर्व जब दुर्योधन को कैद करके ले आए थे, तब डरपोक शंखकर्ण कहाँ छिप गया था? गंधर्वों को अर्जुन ने ही तो भगाया था और दुर्योधन को उनकी कैद से मुक्त कराया था। इसके बाद धृतराष्ट्र ने संतप्त होकर दुर्योधन को समझाया कि बेटा, भीष्म पितामह जो कहते हैं वह करने योग्य है। युद्ध न होने दो, संधि करना ही उचित है। दुर्योधन जो ये बात कर रहा था, सुन रहा था, उठा और अपने पिता को साहस बांधता हुआ कहता है कि पिताजी, आप भी कैसे भोले हैं, जो यह भी नहीं समझते स्वयं युधिष्ठिर हमारा सैन्य बल देखकर घबरा रहा है। इसी कारण आधे राज्य की बात कर, आधे राज्य की भी बात छोड़ चुका है, बस 5 गांवों की याचना कर रहा है। क्या उनकी इन 5 गांव की वाली मांग से ये सिद्ध नहीं होता कि वह हमारी 11 अक्षौहिणी सेना देखकर युधिष्ठिर के मन में भय उत्पन्न हो गया है? इतने पर भी आपको अपनी विजय के बारे में संदेह हो रहा है, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। धृतराष्ट्र ने समझाते हुए कहा कि बेटा, जब 5 गांव देने से ही युद्ध टलता है तो बात आ जाओ युद्ध से। तुम्हारे पास तो फिर भी पूरा का पूरा राज्य रह जाता है, अब हट ना करो। लेकिन इस उद्देश्य से युधिष्ठिर चिढ़ गया और बोला, मैं तो सुई की नोक के बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देना चाहता। आपकी जो इच्छा हो वो करो, अब इसका फैसला युद्ध भूमि में ही होगा। यह कहते हुए युधिष्ठिर खड़ा हुआ और बाहर चला गया। सभा में खलबली मच गई। इस गड़बड़ी से सभा भंग हो गई। उधर संजय के उपलब्ध से रवाना हो जाने के बाद युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोली, वासुदेव, संजय तो महाराज धृतराष्ट्र के मानो दूसरे प्राण हैं। उनकी बातों से मुझे महाराज के मन की बात स्पष्ट मालूम होती है। मैंने तो कहला भेजा है, केवल 5 गांव से ही संतोष कर लूंगा, किंतु ऐसा लगता है कि वे दुष्ट इतना भी देने को तैयार नहीं होंगे। इस बारे में आप ही सलाह दे सकते हैं। युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, मैंने भी एक बार स्वयं हस्तिनापुर जाने का इरादा कर लिया है। तुम लोगों के सैतत्वों की युद्ध से बचाने की चेष्टा करूंगा। यदि मैं सफल हुआ तो इससे सारे संसार का कल्याण ही होगा। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, मुझे लगता है आप वहां न जाएं। दुर्योधन का कोई ठिकाना नहीं है, वह कब क्या कर बैठे, और मुझे भय है कि कहीं वह आप पर प्रहार न करे। श्री कृष्ण बोलते हैं, धर्मपुत्र, मैं दुर्योधन से भली भांति परिचित हूँ, फिर भी हमें प्रयत्न करना ही चाहिए। किसी के कहने की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। मुझे शांति स्थापित करने का जो प्रयास करना चाहिए था वह नहीं किया है, इसलिए मेरा तो जाना ठीक ही होगा। ठीक है। इतना कह के श्री कृष्ण हस्तिनापुर के लिए विदा हो जाते हैं और यहाँ भाग 26 समाप्त होता है। 27 से शुरू कर रहे हैं। भाग 27, शांति रूप श्री कृष्ण। आगे पाठ को लेकर जाए इससे पहले हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, जो व्यूअर्स नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शांति की बातचीत करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए। उनके साथ सत्यकी भी गए। रास्ते में वो एक जगह ठहरे। उसका जगह का नाम था कुश स्थल। हस्तिनापुर में जब ये खबर पहुंची कि श्री कृष्ण
पांडवों की ओर से दूत बनकर आ रहे हैं और संधि पर चर्चा करेंगे, तो धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि नगर को खूब सजा दिया जाए। पूर्ववासी जो थे उन्होंने द्वारकाधीश के स्वागत की धूमधाम से तैयारी की। दुशासन का भवन दुर्योधन के भवन से अधिक ऊंचा और सुंदर था, इसलिए धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि उसी भवन में श्री कृष्ण को ठहराया जाएगा, उसका प्रबंध कर दिया। श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं। पहले धृतराष्ट्र के भवन में जाते हैं, फिर धृतराष्ट्र से विदा होकर वो विदुर के भवन में गए। कुंती वहीं श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बैठी हुई थी। श्री कृष्ण को देखते ही उन्हें अपने पुत्रों का स्मरण आया। श्री कृष्ण ने उन्हें मीठे वचनों से सांत्वना दी। उनसे विदा लेकर दुर्योधन के भवन में वो गए। दुर्योधन ने श्री कृष्ण का शानदार स्वागत किया, उचित आदर सत्कार किया। वहां आदर सत्कार करके भोजन का न्योता दिया। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जिस उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ वह पूरा हो जाए तब मुझे भोजन का न्योता देना उचित रहेगा। यह कहकर विदुर के यहाँ वो चले जाते हैं। वहां भोजन करके विश्राम करते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण और विदुर में आगे के कार्यक्रम पर बातें होती हैं, सलाह होती है। विदुर ने कहा, उनकी सभा में आपका जाना भी उचित नहीं है। दुर्योधन आदि के स्वभाव से तो वे परिचित थे। उनका यही कहना था कि लोग कोई ना कोई कुचक्र रचते ही हैं और कुचक्र रचकर श्री कृष्ण के प्राणों तक की हानि पहुंचाने की चेष्टा कर सकते हैं। विदुर की बातें ध्यान से सुनने के बाद श्री कृष्ण बोले, मेरे प्राणों की चिंता तो आप करें ना विदुर। दूसरे दिन सवेरे दुर्योधन और शकुनी ने आकर श्री कृष्ण से कहा, महाराज धृतराष्ट्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस पर विदुर को साथ लेकर श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में चले जाते हैं। वासुदेव के सभा में प्रविष्ट होते ही सभी सभासद उठ खड़े हुए। श्री कृष्ण ने बड़ों को विधिवत नमस्कार किया और आसन पर बैठ गए। राजदूत और सम्राट अतिथि सा उनका आदर सत्कार किया गया। श्री कृष्ण उठते हैं, पांडवों की मांग सभा के सामने रख देते हैं। फिर वह धृतराष्ट्र की ओर देखकर कहते हैं कि राजन, पांडव शांति प्रिय हैं और साथ ही यह भी समझ लीजिए कि वे युद्ध के लिए तैयार हुए हैं। पांडव आपको पिता स्वरूप मानते हैं। उनका उपाय है, ऐसा उपाय करें कि जिससे आप भाग्यशाली बने रहें। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, सभासदों, मैं भी वही चाहता हूँ। श्री कृष्ण को जो प्रिय है वह हो। इस पर श्री कृष्ण दुर्योधन से बोलते हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पांडवों को आधा राज्य लौटा दो और उसके साथ संधि कर लो। यदि यह बात स्वीकृत हो गई तो स्वयं पांडव तुम्हें युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। भीष्म और द्रोणाचार्य ने भी दुर्योधन को बहुत समझाया, फिर भी दुर्योधन ने अपना हट नहीं छोड़ा। वह श्री कृष्ण का प्रस्ताव स्वीकार करने पर राजी तो नहीं हुए। धृतराष्ट्र ने दोबारा पुत्र से आग्रह किया कि श्री कृष्ण का प्रस्ताव मान लिया जाए, नहीं तो कुल का सर्वनाश होगा, ये भी समझाया गया। दुर्योधन ने अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की जो चेष्टा की थी उसे श्री कृष्ण को हंसी आ गई। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उन सब अत्याचारों को विस्तार से स्मरण दिलाया जो उसने पांडवों पर किए थे। भीष्म, द्रोण आदि सभी वृद्धों ने श्री कृष्ण की इस वक्तव्य का समर्थन भी किया। यह देखकर जो दुशासन था वो क्रोधित हो उठा। क्रोधित दुशासन बोलता है और दुर्योधन से बोलता है कि भाई, मालूम होता है ये लोग आपको कैद करके कहीं पांडवों के हवाले न कर दें, इसीलिए चलिए यहाँ से निकल चले। इस पर दुर्योधन उठा और अपने भाइयों के साथ सभा से बाहर चला जाता है। इस बीच धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, तुम जरा गंधारी को सभा में ले आओ। उसकी समझ बहुत स्पष्ट है, वह दूर की सोच सकती है। हो सकता है उसकी बातें दुर्योधन मान ले। यह बातें सुनकर विदुर ने सेवकों को आज्ञा दी, देकर गांधारी को बुला लिया। गांधारी भी सभा में आ गई। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को भी सभा में फिर से बुलाया। दुर्योधन सभा में लौट आया। क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो रही थी। गांधारी ने भी उसे कई तरह से समझाया, परंतु दुर्योधन ये बातें मानने वाला कब था।
अपनी माँ को भी उसने मना कर दिया और दोबारा सभा से निकलकर चला गया। बाहर जाकर दुर्योधन ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। राजदूत श्री कृष्ण को पकड़ने का प्रयत्न किया जाए। श्री कृष्ण ने तो पहले से ही इन बातों की कल्पना कर ली थी। दुर्योधन की ये चेष्टा देखकर वो हंसने लगे। श्री कृष्ण उठते हैं, सत्याकी और विदुर की ओर हो रहे हैं। सभी सभासद से विधिवत आज्ञा लेते हैं। सभा से चलकर सीधे कुंती के पास पहुंची, उनको सभा का सारा हाल सुनाया। कुंती बोली, हे कृष्ण, अब तुम ही मेरे पुत्रों के रक्षक हो। श्री कृष्ण रथ पर आरूढ़ हो जाते हैं। उपलब्ध नगर की ओर वो चल पड़ते हैं। युद्ध अब अनिवार्य हो गया था। श्री कृष्ण के हस्तिनापुर से लौटते ही शांति स्थापना की जो थोड़ी बहुत आशा थी वो भी लुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। कुंती को जब ये पता चलता है कि कुलनाशी युद्ध छिड़ेगा ही तो वह बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाती है। चिंता के कारण आकुल हो रही कुंती अपने पुत्रों की सुरक्षा का विचार करती हुई गंगा के किनारे पहुंची, जहां कर्ण रोज संध्या वंदन किया करता था। मध्याह्न के बाद कर्ण का जप पूरा होता था तो उसे जानकर असीम आश्चर्य हुआ कि महाराज पांडु की पत्नी और पांडवों की माता कुंती ही उत्तरीय को अर्थात अपने सर पर दुपट्टा डालकर कुंती वहां खड़ी। कर्ण ने शिष्टता पूर्वक अभिवादन करके कहा, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। कुंती ने गदगद स्वर में कहा, कर्ण, यह न समझो कि मैं तुम केवल सूत पुत्र हो। अधीरथ तुम्हारे पिता हैं, न राधा तुम्हारी माँ है। तुमको जानना चाहिए कि राजकुमारी प्रथा की कोख से तुम उत्पन्न हुए हो। तुम सूर्य के अंश हो। थोड़ा सुस्ताने के बाद वह फिर बोली, बेटा, दुर्योधन के पक्ष में होकर तुम अपने भाइयों से ही शत्रुता कर रहे हो। धृतराष्ट्र के लड़कों के आश्रित रहना तुम्हारे लिए अपमान की बात है। तुम अर्जुन के साथ मिल जाओ, वीरता से लड़ो और राज्य प्राप्त करो। वे भी तुम्हारे अधीन रहेंगे। तुम उनसे गिरे हुए प्रकाशमान होगे। हम इस प्रसंग से समझ पाते हैं कि कुंती कहती है कि अगर युद्ध में कर्ण कौरवों का साथ छोड़कर पांडवों का साथ निभाता है तो युद्ध जीतने के बाद कर्ण ही पुत्र श्रेष्ठ के तौर पर राजा नियुक्त होगा और सारे पांडव उसके अधीन होंगे। कर्ण माता कुंती का यह अनुरोध सुनकर बोला, माँ, यदि इस समय मैं दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों के साथ चला गया तो लोग मुझे ही कायर कहेंगे। अब जब युद्ध होना निश्चित है तो मैं उनको मझधार में कैसे छोड़ जाऊं। यह तुम्हारी कैसी सलाह है। आज मेरा कर्तव्य यही है कि मैं पांडवों के विरुद्ध सारी शक्ति लगाकर लड़ूं। मैं तुमसे असत्य क्यों बोलूं, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन हाँ, तुम्हारी भी बात एकदम व्यर्थ नहीं जाएगी। अब मैं यह करूंगा कि अर्जुन को छोड़कर और किसी पांडव के प्राण नहीं लूंगा। या तो अर्जुन इस युद्ध में काम आएगा या मैं, दोनों में से एक को तो मरना ही पड़ेगा। शेष चारों पांडव मुझे यह कितना भी तंग करे, मैं उनको नहीं मारूंगा। माँ, तुम्हारे तो 5 पुत्र हर हाल में ही रहेंगे, चाहे मैं मर जाऊं या फिर अर्जुन। हम दोनों में से एक बचेगा और बाकी 4 तो रहेंगे ही। तुम चिंता न करो। अपने बड़े पुत्र की ये बातें सुनकर माता कुंती के मन बहुत विचलित हुआ, परंतु उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया और बोली, तुम्हारा कल्याण हो। कर्ण को इस प्रकार आशीर्वाद देकर कुंती अपने महल में चली गई। हम भाग 28 भी इसी खंड में करते हैं, वीडियो के इसी भाग में करते हैं। इससे पहले हम भाग 28 को शुरू करें, हम अपने व्यूवर्स से दरख्वास्त करते हैं कि जो व्यूवर्स हमारे लिए नए हैं, हमारे वीडियो पर आए हैं, हमारे चैनल पर आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, भाग 28, पांडवों और कौरवों के सेनापति। श्री कृष्ण उपलब्ध में लौट आए और हस्तिनापुर की चर्चा का हाल पांडवों को सुनाया। युधिष्ठिर अपने भाइयों से बोले, भैया, अब सेना सुसज्जित करो और व्यूह रचना सुचारू रूप से कर लो। पांडवों की सेना विशाल सेना को 7 हिस्सों में बांट दिया गया। द्रुपद, विराट, धृष्ट, ध्रुम, शिखंडी, सत्यकी, चेतितान,
चेकितान, भीमसेन आदि 7 महारथी इन 7 दलों के नायक बने। अब प्रश्न उठा कि सेनापति किसे बनाया जाए। सबकी राय ली गई। अंत में युधिष्ठिर ने कहा, सबने जिन जिन वीरों के नाम लिए हैं वे सभी सेनापति बनने की योग्य हैं, किंतु अर्जुन की राय मुझे हर दृष्टि से ठीक प्रतीत होती है। मैं उसी का समर्थन करता हूँ। धृष्टद्युम्न को ही सारी सेना का नायक बनाया जाए। वीर कुमार धृष्टद्युम्न को पांडवों की सेना का नायक बनाया गया और उसका विधिवत अभिषेक किया गया। अपने कोलाहल से दिशाओं की गूंजती हुई पांडवों की सेना मैदान में आ पहुंची। उधर कौरवों की सेना के नायक थे भीष्म पितामह। भीष्म ने कहा, युद्ध का संचालन करके अपना ऋण अवश्य चुका दूंगा। लड़ाई की घोषणा करते समय मेरी सम्मति किसी ने नहीं ली थी। इसी कारण मैंने निश्चय कर लिया है कि जानबूझकर स्वयं आगे होकर पांडु पुत्रों का वध मैं नहीं करूंगा। कर्ण तुम लोगों को बहुत ही प्यारा है। शुरू से ही वह मेरा और मेरी सम्मतियों का विरोध करता आया। अतः अच्छा हो कि वह सेनापति बन जाए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कर्ण का उद्दंड व्यवहार भीष्म को सदा से ही बहुत खटकता रहता था। कर्ण ने भी हठ कर लिया था कि जब तक भीष्म जीवित रहेंगे तब तक वह युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करेगा। भीष्म के मारे जाने के बाद ही वह लड़ाई में भाग लेगा, केवल अर्जुन को ही मारेगा। दुर्योधन ने सब सोच समझकर भीष्म पितामह की शर्त मान ली, उन्हीं को सेनापति नियुक्त किया। फलतः कर्ण तब तक के लिए युद्ध से विरत रहा। पितामह के नायकत्व में कौरव सेना समुद्र की भांति लहरें मारती हुई कुरुक्षेत्र की ओर प्रभावित हो गई। उधर युद्ध की तैयारियां हो रही थी और उधर एक रोज बलराम पांडवों की छावनी में अचानक पहुंच गए। बलराम जी ने अपने बड़े बूढ़े विराट राज और द्रुपद राज को विधिवत प्रणाम किया और धर्मराज के पास बैठ गए। वह बोले, कितनी ही बार मैंने कृष्ण को कहा था कि हमारे लिए पांडव कौरव दोनों एक समान हैं। इससे हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। पर कृष्ण ने मेरी बात नहीं मानी। अर्जुन के प्रति उसका इतना स्नेह है कि उसने तुम्हारे पक्ष में रहकर युद्ध करना भी स्वीकार कर लिया। जिस तरफ कृष्ण हो उसके पक्ष में मैं भला कैसे जाऊं? जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में मैं भला कैसे जाऊं? भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा युद्ध सीखा है। दोनों ही मेरे शिष्य हैं। दोनों पर मेरा एक जैसा प्यार है। इन दोनों कुरुवंशियों को जो आपस में लड़ते मरते देखना मुझे सहन नहीं होता। लड़ो तुम लोग, किंतु यह सब देखने के लिए मैं यहाँ नहीं रह सकता। मुझे अब संसार से विराग हो गया है, मैं जा रहा हूँ। युद्ध के समय सारे भारतवर्ष में 2 ही राजा युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए थे और तटस्थ रहे। एक बलराम थे और दूसरे भोजगढ़ के राजा रुक्मी। रुक्मी की छोटी बहन रुक्मणी श्री कृष्ण की पत्नी थी। कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध के समाचार सुनकर रुक्मी एक अक्षौणी सेना लेकर युद्ध में सम्मिलित होने को गया। उसने सोचा कि यह अवसर वासुदेव की मित्रता प्राप्त कर लेने के लिए ठीक रहेगा। इसीलिए वह पांडवों के पास पहुंचा और अर्जुन से कहा, पांडुपुत्र, आपकी सेना से शत्रु सेना कुछ अधिक मालूम होती है, इसी कारण मैं आपकी सहायता करने आया हूँ। यह सुनकर अर्जुन हंसते हुए रुक्मी से बोले, राजन, आप बिना शर्त के सहायता करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, नहीं तो आपकी जैसी इच्छा। यह सुनकर रुक्मी बड़ा क्रुद्ध हुआ और अपनी सेना लेकर दुर्योधन के पास गया। रुक्मी ने दुर्योधन से कहा कि पांडव मेरी मदद नहीं चाहते, इस कारण मैं आपकी सहायता करने आया हूँ। पांडवों ने जिसकी सहायता स्वीकार नहीं की, हमें उसकी सहायता स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। यह कहकर दुर्योधन ने भी रुक्मी की सहायता ठुकरा दी। बेचारा रुक्मी दोनों तरफ से अपमानित होकर भोजगढ़ वापस लौट गया। रुक्मी कर्तव्य से प्रेरित होकर नहीं बल्कि अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से कुरुक्षेत्र गया था और अपमानित हुआ। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ की सेनाएं लड़ने के लिए तैयार खड़ी थी। उन दिनों की रीति के अनुसार दोनों पक्ष के वीरों ने युद्ध नीति पर चलने की प्रतिज्ञा ली। कौरवों की सेना की व्यूह रचना देखकर युधिष्ठिर ने अर्जुन को आज्ञा दी, एक जगह सब वीरों को इकट्ठा रहकर
लड़ना होगा। अतः सेना की सूची मुख सुई की नोक के समान व्यू में सज्जित करो। इस प्रकार दोनों पक्षों की सेनाओं की व्यू रचना हो गई। अर्जुन ने युद्ध के लिए तैयार हुए वीरों को देखा तो उसके मन में शंका हुई कि हम यह क्या करने जा रहे हैं। उसने अपनी शंका श्री कृष्ण को प्रकट की। तब अर्जुन के इस भ्रम को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में जिस कर्मयोग का उद्देश्य दिया वह विश्वविख्यात है। सब लोग इसी की राह देख रहे थे कि कब युद्ध शुरू हो, पर एकाएक पांडव सेना के बीच में हलचल मच गई। देखते क्या है कि युधिष्ठिर ने अचानक अपना कवच, धनुष, बाण उतार दिया, रथ पर रख दिया और रथ से उतरकर हाथ जोड़े कौरव सेना की हथियारबंद पंक्तियों को चीरते हुए भीष्म की ओर पैदल चले जा रहे थे। बिना सूचना दिए उनको इस प्रकार जाते देख दोनों ही पक्ष वाले अचंभे में पड़ गए। अर्जुन तुरंत रथ से कूद पड़ा और युधिष्ठिर के पीछे कौरव सेना में घुस गया। दूसरे पांडव और श्री कृष्ण के साथ हो लिए। इतने में श्री कृष्ण बोले, अर्जुन मैं समझ गया हूँ कि महाराज युधिष्ठिर की इच्छा क्या है। बिना बड़ों की आज्ञा लिए युद्ध करना अनुचित माना जाता है। धर्मराज का उद्देश्य अच्छा ही है। युद्ध सेना शत्रु सेना के हथियारबंद वीरों की कतारों को चीरते हुए युधिष्ठिर सीधे पितामह भीष्म के पास पहुंचे, झुककर उनके चरण छुए, फिर बोले, पितामह हमने आपके साथ लड़ने के दुस्साहस कर लिया है। कृपा हमें युद्ध की अनुमति दीजिए और आशीर्वाद भी कि हम युद्ध में विजय प्राप्त कर लें। भीष्म बोले, बेटा युधिष्ठिर मुझे तुमसे यही आशा थी। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, विवश होकर मुझे तुम्हारे विपक्ष में रहना पड़ रहा है। फिर भी मेरी यही कामना है कि रण में विजय तुम्हारी हो। भीष्म की आज्ञा और आशीर्वाद प्राप्त कर लेने के बाद युधिष्ठिर आचार्य द्रोण के पास जाते हैं और परिक्रमा करके उनको दंडवत करते हैं। आचार्य ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं भी कौरवों के अधीन हूँ, उनका साथ देने को विवश हूँ, फिर भी मेरी कामना है कि जीत तुम्हारी हो। आचार्य द्रोण से आशीष लेकर धर्मराज ने आचार्य कृप और मदराज शल्य के पास जाकर उनके भी आशीर्वाद प्राप्त किए और सेना में वो लौट आए। फिर युद्ध शुरू होता है तो पहले बड़े योद्धाओं में द्वंद्व होने लगता है, बाद में ताकत वाले एक एक के साथ हथियार लेकर दो दो की जोड़ी में लड़ने लगे। अर्जुन के साथ भीष्म, सत्यकी के साथ कृतवर्मा, अभिमन्यु बृहस्पति के साथ भिड़ गए। भीमसेन दुर्योधन से जा भिड़ा। युधिष्ठिर शल्य के साथ लड़ने लगे। धृष्टद्युम्न ने आचार्य द्रोण पर सारी शक्ति लगा दी और हमला बोल दिया। इसी प्रकार प्रत्येक वीर युद्ध धर्म का पालन करते हुए द्वंद्व करने लगा। भीष्म के नेतृत्व में कौरव वीरों ने 10 दिन तक युद्ध किया। 10 दिन के बाद भीष्म आहत हुए। द्रोणाचार्य सेनापति नियुक्त किए गए। द्रोणाचार्य भी जब खेत रहे तो कर्ण को सेनापतित्व ग्रहण करना पड़ा। 17वें दिन की लड़ाई में कर्ण का भी स्वर्गवास हो गया। इसके बाद शल्य ने कौरवों को सेनापति बनाकर सेना का संचालन किया। इस प्रकार महाभारत का युद्ध कुल 18 दिन तक चलता रहा। और इस प्रकार महाभारत कथा जो 7वीं कक्षा की एनसीईआरटी द्वारा लगाई हुई हिंदी पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय 28वां समाप्त होता है। 28वें अध्याय को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगला अध्याय 29वां अध्याय हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।